अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं अपने दोस्तों से भी मशवरा कर रहा था कि अब चूँकि हम नेचर के रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे, तो हम अब कौन सा ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिस पे हम वीडियोस बनाएं। तो चूँकि प्रोफेशनली मैं एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं DHQ लैब मीरपुर में एज अ इंटर्नी लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त भी खुशकिस्मती से सारे हम एक ही शोबे से मुंसलिक हैं। तो हमने सोचा कि हम एक मेडिकल के रिलेटेड एक सीरीज़ का आगाज़ करें जिसमें हम मुख्तलिफ मेडिकल के रिलेटेड वीडियोस बनाएं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स उनकी ज़्यादती या उनकी कमी की वजह से हमारे जिस्म पे क्या असरात मरतब होते हैं, उसके रिलेटेड हम वीडियोस बनाएं। तो हमने फिर सोचा कि सबसे पहले फिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक हमने सोचा, मुख्तलिफ दोस्त हम बैठे हुए थे चूँकि आपस में मशवरा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ने राय दी कि हम सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर बनाएं। जो स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो सिस्टम में, जैसे कि आपको पता है GIT है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम है। तो मैं स्मोकिंग की वजह से हमारे ये जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं इन पे क्या बुरे असरात मरतब होते हैं, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। मैं अगेन अपने अल्फाज नहायत रखूँगा, सिंपल रखूँगा ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि यूट्यूब हर किस्म का बंदा, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इस्तेमाल करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेडिकल से मुंसलिक हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू करेंगे, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे फेफड़ों में, और जो खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो जहरीली गैस होती है, वो वहाँ से बाहर आ जाती है, एक्सलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, ये मुंह से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है, जिसमें आपका जो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई होते हैं। तो वो एक वो जो नालियाँ होती हैं एक तरह की, तो वो दीवार होती है। जब सिगरेट का धुआं जब अंदर जाता है तो उसमें कुछ मेडिएटर्स लगे होते हैं। ये हमारा जो होता है ना अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें मुख्तलिफ सिलियाज होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, उसके ख़िलाफ़ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फॉरेन पार्टिकल बाहर निकले। तो ये जो सिगरेट का धुआं है, ये बेसिकली वो जो मेडिएटर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो आपकी वाल्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो आपको सांस का मसला दरपेश आता है। COPD जो एक बीमारी है, ये इस वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है। इसके बाद लंग्स कैंसर भी है, लेकिन वो कैंसर वाला जो टॉपिक है वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें दिल और मुख्तलिफ हमारी वेसल्स यानी खून की नालियाँ शामिल हैं। तो ये उनको बहुत ज़्यादा डैमेज काज करता है जो सिगरेट स्मोकिंग होती है। जो आप एक सिगरेट है जो आप पीते हैं, उसमें जो एक ख़तरनाक केमिकल है वो निकोटीन है। उसके अलावा 5000 और केमिकल हैं जो कि आपके कैंसर काज करते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। तो निकोटीन ये काम करती है कि जब आप सिगरेट का धुआं लेते हैं, सिगरेट की कश ले रहे होते हैं, तो निकोटीन आपकी ब्लड वेसल्स में जाती है। फिर आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो दिल से निकल कर आपका खून पूरे जिस्म में फिर आ रही होती हैं, पूरे जिस्म की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो ये निकोटीन ये काम करती है कि जो आपकी जो आर्टरीज़ की जो दीवार होती है, जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ होती हैं, उसमें प्लाक फॉर्मेशन कर देती हैं, यानी कि वहाँ पे एक ब्लॉकेज काज कर देती हैं। उसके अलावा वो जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं वो अंदरूनी तौर पे इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, यानी कि उनका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अब हमारे जिस्म में तो बड़ी बड़ी आर्टरीज़ हैं जो हमारे ब्रेन में ब्लड लेके जाती हैं, अब हमारे जो है ना जो पेरिफेरीज में ब्लड लेके जाती हैं, यानी कि दिल से दूर जो हमारी टांगें हो गई, हमारे आर्म्स हो गए। तो लेकिन कुछ आर्टरीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, वो ऐसी आर्टरीज़ होती हैं जो हमारे दिल को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। अब दिल को भी तो चूँकि ब्लड चाहिए होता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, धड़कने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो एक किस्म की मतलब ऐसी आर्टरीज, माइक्रो आर्टरीज़ होती हैं, माइक्रो आर्टरीज़, वो मैक्रो आर्टरीज़ नहीं होती, यानी कि वो आम आँख से नज़र भी नहीं आती आपको, इतनी छोटी होती हैं। वहाँ से जब ये निकोटीन गुजरेगी तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होगी। वो जो अपना जो कार्डियक आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज होगी, तो ब्लड सप्लाई चूँकि बंद हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो तो बंद हो जाएगा, दिल काम कैसे करेगा,
फिर आपको सडन हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, कार्डियक फेलियर हो सकता है, आपको वेसल्स की बीमारियाँ हो सकती हैं, यानी कि खून की नालियों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारा GIT है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हम खाना खाते हैं फिर वो हज़म होता है, फिर वो अब्ज़ॉर्ब होता है और वो फिर फीसिस की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब जो सिगरेट की स्मोकिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेसल्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वो जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि जब हम खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अब हमने खाना है तो खाना मैदे में जाना है। अब मैदे को ब्लड सप्लाई चाहिए, तभी तो मैदा अपना काम करेगा। अब जब हमने खाना खाया है तो ब्लड सप्लाई जो है वो मैदे की तरफ गई ही नहीं है। इसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जो निकोटीन है, यानी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो निकोटीन हमारे ब्लड में आ गई है, तो वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कुछ, यानी कि जब हमारे मैदे में तेज़ाबियत होती है तो कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और आपकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। जैसे आप सिरप भी पी रहे होते हैं, गैविस्कॉन सिरप, तो वो बाइकार्बोनेट्स जब कम होंगे तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो इस वजह से आपकी म्यूकोजल डैमेज होगी। अब ज़ाहिर एक चीज़ की तरफ जब ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा, ब्लड जा ही नहीं रहा उस चीज़ को, उसको जो है ना वो नरिश ही नहीं कर रहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है म्यूकोजल डैमेज होगा। म्यूकोज़ा जो इंटरनल लेयर होती है उसकी, तो म्यूकोजल डैमेज की वजह से अल्सर फार्मेशन हो जाएगी। जब अल्सर बनेगा तो ज़ाहिर है फिर एक तरफ हमने भी आपको कहा कि बाइकार्बोनेट्स नहीं आ रहे। जब बाइकार्बोनेट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो एसिड आपके अल्सर्स के ऊपर जाके लगेगा तो आपको दर्द महसूस होगा और वो खुदा न ख्वास्ता आगे कैंसर का सबब भी जाके बन सकते हैं। मैं इसके बाद कैंसर पे आता हूँ जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है। मैं इस चीज़ को एंड पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर होता है ये बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं होता जितना बताया जाता है। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है जनाब कि स्मोकिंग का अंजाम मुंह का कैंसर, पाँव का कैंसर, फलानी गैंग्रीन, ये वो। तो ये चीज़ मैं इस चीज़ से इत्फाक़ नहीं रखता और मैं अपनी स्टडी से ये इत्फाक़ नहीं रखता कि सिगरेट उस तरीके से मतलब कैंसर काजिंग एजेंट है, बजाय इसके कि हम दूसरी चीज़ों को आगे लाएँ। यानी कि सिगरेट की वजह से हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, दिल की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं, बाकी आपके जो मैं जैसे मैंने बताया GIT के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे होते हैं, COPD ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो हम उन चीज़ों को पीछे करके कैंसर उठा के ले आते हैं सामने। हालांकि कैंसर डेवलप होने में बहुत अच्छा लगता है जो स्मोकिंग की वजह से होता है। उसमें ये काम होता है कि जो मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि हज़ारों केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं, लेकिन फिर वो कैसे कैंसर काज करते हैं? वो ऐसे कैंसर काज करते हैं कि आपकी जो DNA है, DNA में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो वो मखसूस सेगमेंट जो मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं, वो उसको डैमेज कर देते हैं। फिर वो डैमेज रिपेयर नहीं होता, तो इस वजह से कैंसर इंसान को हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो ये नहीं है कि आप आज सिगरेट पी रहे हों तो कल जनाब आपको कैंसर हो जाए, लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि आप आज सिगरेट पी रहे हो और कल आपको उस वजह से हार्ट अटैक हो जाए। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो सिगरेट जनाब फूके जा रहे होते हैं। इसकी वजह ये है, ये ठीक भी है एक चीज़ कि आप इससे अटेंटिव रहते हैं, अटेंटिवनेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको नींद भी नहीं। तो ज़्यादा हम निकोटीन लेंगे अगर थ्रू स्मोकिंग तो उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, आपका IQ लेवल बहुत वीक हो जाता है, आपको फिर चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है, एक तरह से आप जो है ना लाइलाक हो जाते हैं। तो ये इस पे जो है ना स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे ज़रूर एहतियात फरमाएँ, बातों को ज़हन में रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास बसने वाले छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें।